बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से जो हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है उसमें सबसे पहले हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो मैथ का कल हमने टॉपिक किया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये हमने टॉपिक कल किया था। इस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन तो लाजमी बनता है हर पेपर में। कभी कभार 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन आपका लाजमी आना होता है, पीपीएससी हो या एफपीएससी हो। आपको पता है ये जो सेशन है हम खास तौर पे इन सीटों को फोकस करके कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज, तहसीलदार का जीके वाला पेपर, सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट और एडमंड फीसर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीट आई थी। इन सीटों के वाले से हम ये सेशन इंशाल्लाह ताला सारे का सारा सिलेबस इनका कवर करने की कोशिश करेंगे। कल जो मैंने आपको ये अब टेस्ट दिया था, हमने टॉपिक कल पढ़ा था जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके वाले से आज मैंने टेस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने ये टेस्ट किया होगा। आपने अगर ये टेस्ट सॉल्व किया है तो अभी मैं आपके सामने इसके करेक्ट आंसर्स आपको बता देता हूं, तो आप इसके साथ टैली कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत भी हुआ तो वो भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। मैं सारे आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, इसके वाले से मैंने कल भी आपको बताया था। आज फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसको एग्जाम्पल के साथ समझें। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बैंक से लिया है 100 रुपया कर्जा। ठीक है, ये आपने लिया है सिंपल इंटरेस्ट 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे आपने लिया है 3 सालों के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपकी इनिशियल अमाउंट है 100 रुपया, इसी का 10% आपने पहले साल भी देना है यानी कि 10 रुपये। दूसरे साल भी आपने इसी का 10% यानी कि 10 रुपये देने हैं। तीसरे साल भी आपने इसी अपनी इनिशियल अमाउंट का ही 10% देना है यानी कि 10 रुपये आपने देने हैं। ये टोटल आपने सूद जो देना है 3 सालों में 30 रुपये देने हैं। और बैंक की अपनी जो अमाउंट है 100 रुपये है। टोटल आपने 3 सालों में 130 रुपये पे करने हैं 3 सालों के बाद बैंक को। अगर यही आप अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने 100 रुपया लिया, पहले साल आपने इस 100 रुपये का आपने 10% देना है, तो आपने दिए 10% सूद दिया। टोटल आपके पास हो गया जी बैंक का कर्जा 110 रुपये आपके पास हो गया। 100 रुपया पहले आपने लिया था, 10 रुपये इसके ऊपर पहले साल का सूद लग गया। अब अगले साल आपने 100 रुपये का सूद नहीं देना, बल्कि आपने 110 रुपये का सूद देना है। 110 रुपये का मार्कअप आपको लगना है, तो 110 रुपये का मार्कअप बनता है 11 रुपये। तो इस साल आपके ऊपर जो कर्जा होगा 121 रुपये होगा। अब तीसरे साल आपने क्या करना है कि आपने 100 रुपये का नहीं देना, बल्कि आपने क्या करना है 121 रुपये का 10% देना है। ये आपके पास बनेगा तकरीबन 12 रुपये। 12 रुपये ये ऐड करके टोटल आपने 131 आपके 33 रुपये, 133 रुपये 133 रुपीज़ आपने 3 साल के बाद देने हैं। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, उस वो इंटरेस्ट आपका इनिशियल अमाउंट पे लगता है। और जो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका कंपाउंडेड जो आपकी अमाउंट होती है उसके ऊपर लगता है। और ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट साल में 1 दफ़ा लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपका साल में 2 दफ़ा या 4 दफ़ा भी लग सकता है। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के वाले से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो जो आपके सिंपल इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो है जी आपके पास, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल ओनली। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच फार्मूला रिप्रेजेंट द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए मैंने कल भी आपको फार्मूला बताया था, एस आई इजिकल टू पी आर टी। एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट, पी फॉर आपके पास है जी प्रिंसिपल अमाउंट, आर फॉर रेट, टी फॉर आपके पास टाइम पीरियड। तो आपके पास ए वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में की डिफरेंस क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग ये है जी। ठीक है जी, इंटरेस्ट कंपाउंडिंग जो है ना, फ्रीक्वेंसी मीन के जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 दफ़ा लगता है, लेकिन ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि एक साल में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एन अमाउंट ऑफ 5000, ये आपके पास 5000 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी। ठीक है जी, इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 8%। 8% का आपका एनुअल इंटरेस्ट था, ये आपके पास रेट हो गया। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन के एस आई आपने मालूम करना है। आफ्टर 3 ईयर, ये आपके पास टाइम हो गया 3 साल। ठीक है, इसका सिंपल सा आपका फार्मूला था एस आई इज इक्वल टू पी आर टी। पी फॉर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपके पास आ गई 5000। ठीक है जी, आर फॉर आपके पास रेट आ गया 8%। 8% का मतलब होता है 8/100। ये मैंने आपको परसेंटेज वाले टॉपिक में बताया था, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100।
टी आपके पास 3 साल था, ये आपने 3 साल लिख दिया, ठीक है जी। अब इसको आपने सॉल्व करना था, 2 सिफर के साथ काट के 50 को 8 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा 400, 400 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ गया 1200। तो इसका आंसर भी ए वाला ही करेक्ट आंसर था, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज 6%, 6% आपका रेट हो गया पर एनम, हाउ मच टाइम विल टेक, हाउ मच टाइम इनके टी आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। इट टेक फॉर 800 डॉलर आपकी जो है ना ये प्रिंसिपल अमाउंट है, टू अर्न 96 इन सिंपल इंटरेस्ट, ये आपने सिंपल इंटरेस्ट आपने जो जो कमाया है, ठीक है जी। कहता है जी अगर आपके पास 800 रुपया की प्रिंसिपल अमाउंट है, बताएं इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कमाना है 96 डॉलर आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना है 6% के हवाले के हिसाब से, बताएं कितने साल लगेंगे कि 6% के हिसाब से आप 800 रुपये पे 96 डॉलर कमा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का आपने फार्मूला लगाना था SI = कीमतें पुट कर दें। SI आपके पास 96 है, P आपके पास क्या है जी 800 है, ठीक है जी। R आपके पास रेट है, 6% का मतलब है 6/100 और टाइम आपने मालूम करना है वो टी ही आ जाएगा। 2 सिफर के साथ काट के 8 6 बार 48, 48 इधर आके 96 के नीचे आ जाएगा, तो इसको काट के आपका आंसर 2 आ जाना था, ठीक है जी। इसका जो आंसर करेक्ट आंसर था ये था 2 ईयर्स, इसका भी ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 डॉलर, ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, एट एनुअल रेट ऑफ 10%, रेट आपके पास 10% आ गया, फॉर 2 ईयर्स टाइम आपके पास 2 ईयर आ गया, कंपाउंडेड एनुअली क्या क्या मतलब है, n = 1 आ गया, n आपके पास 1 आ गया। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में n भी आता है, n से मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मीन के कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में कितनी दफ़ा लगेगा, ठीक है जी। इसके लिए आपने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपने ए फाइंड करना होता है। ए जब निकला है, ए में से आप प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ए आपके पास होता है पी इंटू 1 + R/n रेज पावर NT, ये आपके पास जो ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था। ए = पी हमारे पास है 2000, पी हमारे पास है 2000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर आपके पास क्या जी 10%, 10% का मतलब होता है 0.1, 10/100 है ना, 10/100 को 0.1 नहीं आता है, ठीक है जी। ओवर एन, एन आपके पास क्या 1 है, वो लिखे ना लिखे एक ही बात है, ओवर n ज़रब टी, n ज़रब जो इसकी पावर है n ज़रब टी क्या है, n 1 है, टी आपके पास 2 है, 2 एक बार 2 ऊपर आ गया 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए = 2000 मल्टीप्लाई बाई 1.1 का स्क्वायर। अब 1.1 का आपने स्क्वायर निकालना है और आपको 2000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 1.1 का स्क्वायर आपके कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल होता है। आपने 1.1 के स्क्वायर का मतलब होता है 1.1 का स्क्वायर, इसका मतलब है 1.1 को 1.1 से ही मल्टीप्लाई करें। जब मैंने आपको बताया था डेसिमल का, जब हमने लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बताया था जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है डेसिमल नंबर्स की, तो आप समझे इसमें डेसिमल नहीं है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें 121 आता है। उसके बाद फिर आपने इशारे के बाद नंबर्स काउंट करके इशारे लगा देना, इशारे के बाद एक नंबर, इशारे के बाद एक नंबर, दोनों मिलकर 2 नंबर हो गए। तो आपने भी राइट साइड से नंबर आखिर से गिन के 1 2 डिजिट गिन के आपने इशारे लगा दो, तो इसका आंसर आ गया 1.21 इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। 1.21 को आपने अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 2000 से, 2000 से आपने 1.21 को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे इसको भी आपने समझ लेना है 1.21, जैसे देखें फॉर एग्जांपल आपके पास होता है 121/2000 होता है, ऐसे 2000 होता है तो आपने या चले 1000 कर लें, 121/1000 होता है तो आपने क्या करना था, ये आपने 2 सिफर 3 काट के ना 1 2 3 नंबर आपने गिन के यहाँ पे इशारिया लगा देना था, तो आपके पास आंसर 0.121 आ जाता है। जैसे आपने 10/100 अभी किया है, 10/100 का मैंने 0.1 कैसे लिखा है, एक सिफर काटा इशारिया यहाँ से उठा के यहाँ पे आ गया, एक और सिफर काटा इशारे यहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड पे हमने मूव करा दिया। हमेशा याद रखिएगा जब आपने सिफर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आपने इशारिये को राइट साइड पे मूव करवाना होता है, अगर सिफर बटे के नीचे आ रहे होते हैं तो आपने इशारिये को लेफ्ट साइड पे मूव कराना होता है। जैसे 2000 है ना, 2000 को आपने 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, ये जो 3 जीरो है ना ये आप ख़त्म करके ये इस इशारिये को 3 नंबर इधर को मूव करा दें राइट साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा 1, इशारिया आगे चला गया 2 1, 2 नंबर मूव कर गया, तीसरा नंबर आप मूव करें या आपके पास 0 लगा लें तो आपके पास ये बन गया 1210, 1210 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें आपके पास आ जाएगा 2420, 2420 आपके पास आ गया जी। ये आपके पास आ गया है ए, आपके पास क्या आ गया जी ए। आपने 2000 को 1.1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना था, 2000 मल्टीप्लाई बाई 1.21 आया था इसका 1.1 का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2420। अब 2420 पहले आपके पास क्या रहते 2000 थे, पहले आपके पास 2000 थे प्रिंसिपल अमाउंट, अब आपके पास बन गया 2420, दोनों का फर्क कितना है 420। ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है,
इफ 3000 इज इन्वेस्टेड, 3000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन गई, इज इन्वेस्टेड एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, 10% आपका क्या बन गया जी, रेट बन गया। कंपाउंडेड सेमी एनम, क्या सेमी एनम का मतलब है एन इक्वल टू आपके पास 2 आ गया। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, मीन के टी आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। टी आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। सबसे पहले आप ए निकालेंगे। ए आपके पास है पी यह 3000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर, आर आपके पास है जी 10%, 0.1 आ गया। ओवर एन आपने 2 लिखना है, ठीक है, ओवर 2 ओवर, और उसकी जो पावर है टी एन टी भी 2 एक बार 2 आ गया, ठीक है। अब अंदर चूंकि बटे वाली जमा तफरीक आ गया, पहले इसको आप सॉल्व कर लें। 3000 अंदर आ गया, 2 आप कैल्शियम आ गया, 2 प्लस 0.1 रेज पावर 2, ये आपके पास आ गया जी 3000 मल्टीप्लाई बाई 2.1 ओवर 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप 2.1 का स्क्वायर निकालें और 2 का स्क्वायर निकालें और 3000 का इसको मल्टीप्लाई कर दें। चलते हैं, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको करवा देता हूँ। 2.1 का आपने पहले स्क्वायर निकालना है, 2.1 को 2.1 से ही मल्टीप्लाई करें। 1 1 दा 1 1 2 दा 2, 2 एक बार 2 2 2 बार 4, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, या आपके पास आ गया 441, शादी के बाद 2 रकमें हैं, 2 रकमें छोड़ के अशारिया लगा दें, 4.41 आपका आ गया, 2.1 का आपके पास आ गया जी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी 3000, आपके पास आ गया जी 3000 मल्टीप्लाई बाई 4.41 ओवर आपके पास आ गया जी 4, 2 का मरबा 4 आ गया, ठीक है। अब आप 4 के साथ 3000 को काट दें, आपके पास आ गया 750, 750 को 4.41 से मल्टीप्लाई कर लें, 4.41 से 750 को आप मल्टीप्लाई कर लें, बच्चों की तरह मल्टीप्लाई जस्ट करके, उसके बाद शादी के बाद 2 नंबर छोड़ के आप लगा दें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3307.5। अब पहले आपके पास 3000 था, अब आपके पास आंसर आ गया 3307.5, दोनों का फर्क निकालें तो आपके पास आता है $307.5। ये आपका आंसर करेक्ट था, ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000, 1000 रुपया जो है ना, जो $1000 है, इन्वेस्टेड एट द एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आपके पास 8% है, 2 ईयर आपके पास टाइम, आपके पास 2 ईयर आ गया, ठीक है। और एनुअल कंपाउंड क्या मतलब है, एन इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 1 है। तो आपने क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ, मीन के इसमें आके ए आपसे पूछ रहा है, तो ए आपने क्या निकालना है, आपने पहले जी पी आपके पास 1000 है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर आपके पास क्या है जी, आपके पास 0.08 आ जाएगा, 8% को 8/100 करेंगे 0.8 आ जाएगा। ओवर एन आपके पास 1 है, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 2, एन टी आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1000 मल्टीप्लाई बाई आपने क्या करना है 1.08 का स्क्वायर पहले निकालेंगे, 1.08 को 1.08 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, फटाफट बच्चों वाला काम है। इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1166.40। इसका बी आंसर करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट डज द टर्म कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी रेफर टू। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जी द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड पर ईयर। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 4%, रेट आपके पास 4% आ गया पर एनम, एंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज $1500, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है जी। कंपाउंडेड एनुअली एन इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। सिंपल आपके पास ए आपके पास क्या आ जाना था, आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट 1500 इंटू 1 प्लस रेट आपके पास 4 है 0.04 ओवर एन आपके पास 1 है, ऊपर आपके पास आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो जस्ट सिंपल आपके पास है ए इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाई 1.04, इसका स्क्वायर आपने निकालना है। 1.04 का स्क्वायर निकाल के इसको 1500 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो जनाब आपके पास आ जाएगा तकरीबन 1622.4, ठीक है। 1622.4 इसका आंसर आएगा। उसको 1500 से आप इसका डिफरेंस देख लें तो आपका आंसर ए वाला 122.4, ये आपके पास आंसर करेक्ट ए वाला इसका भी करेक्ट आंसर था। आप इसको आप टैली कर लीजिए, जितने आपके ठीक हैं आप बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।